बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ढेरों करोड़ों दुरूद व सलाम ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उनकी बारगाह में बेहद दुरूद व सलाम हैं कि अल्लाह ताला के करम से हम अपने प्यारे हबीब के उम्मती हैं और हमारे प्यारे आका व लजपाल मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि जो शख्स इस सूरह मुबारका जिसका को मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, इसके मुतल्लिक़ मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो शख्स सूरह तौबा और सूरह अनफ़ाल की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन उसकी शिफ़ात मैं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु और हमें और क्या चाहिए कि हमारी शिफ़ात, हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में हमारा प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, हमारे प्यारे नबी हमारी शिफ़ात करें और गवाह बन जाएं और हमारे लिए दुआ करें कि हम नफाक से दूर रहें, दुनिया के तमाम मुनाफिक मर्द और औरतों से दूर कर दिए जाएंगे जो बंदे सूरत अनफ़ाल और सूरत तौबा पढ़ेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसमें इतनी सारी फ़वाइद हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी निशानियाँ अता फ़रमाई हैं। सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी निशानियाँ अपनी अता फ़रमाई हैं और हमारे लिए नेकी का सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह हमें चाह रहा है कि हम इबादत की जानिब आएँ। अल्लाह की पूरे कुरान मजीद में हमारे लिए रहनुमाई है, हमारे लिए रास्ता है, हमारे लिए एक मंजिल है, हमारी मुश्किलों का हल है, हमारी परेशानियों से निकलने का हल है। हम मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। हम ये नहीं कि ये ऐसे ही हैं, अगर हम कामिल इंसान हैं तो अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हमें बनाया गया है और ऊपर से हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। उम्मत होने के नाते हमें कुरान के ऊपर अमल करना चाहिए, कुरान की सूरतों से, उनकी फ़जीलत से, उनके फ़वाइद से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी मुश्किलात का हल उनसे करना चाहिए, ना कि हम अल्लाह की बारगाह में ना जाएं और अपने मसाइल को हल करने के लिए उस मालिक से ना मांगें। तो आज इस सूरह मुबारका की जो बरकत है, इसके जो फ़ज़ाइल हैं, जो उसकी फ़जीलत है, वो बहुत सारी हैं। तो अगर तो बंदा इस सूरह मुबारका को, सूरह अल-अनफ़ाल को तिलावत करेगा, पढ़ेगा मूल से, अगर उसमें कुछ दिन में टाइम मिल जाता है, वो सूरह अल-अनफ़ाल को पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में नफाक दाखिल नहीं होगा और वो अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो जाएगा जिनका हिसाब किताब नहीं होगा, उन मोमिनों में शामिल होगा। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स सूरह अल-अनफ़ाल की तिलावत करता है वो उन मोमिनों में से है जिनका हिसाब किताब नहीं होगा। तो देखें ना कि इस सूरह के इतने फ़ायदे हैं कि हम इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत में भेजने की बिशारत दे रहा है, जन्नत की बिशारतें हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी रोज़ की जो मामूल है उसमें कुरान की सूरह मुबारका को पढ़ें, जिस मसले के लिए भी पढ़ना है उसे पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाएगा। कुरान से अगर हम मदद लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ अता फ़रमा देगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और कुरान का नूर जो है, कुरान की रोशनी में जो कुरान की फ़जीलतें हैं, कुरान की सूरह की फ़जीलतें हैं, उनकी मालूमात हम आप तक पहुँचाते रहें। तो आप
کا بہت بہت شکریہ ہوگا کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پر پہنچتی رہے۔